ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तंत्र शास्त्र और कुछ नहीं बल्कि पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास है और यही कारण है कि ये आज जन सामान्य में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इस बात में तनिक किंचित मात्र भी सच्चाई नहीं है। विरोधाभास क्या है साथियों, आप जानते हैं, जिसको हम बहुत आसानी से पाखंड का नाम, ढोंग का नाम, अविश्वास का नाम, सुपरस्टिशन का नाम और ऐसे कई और उपमाएं देते हैं और धीरे धीरे एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसको निकाल देते हैं। पर जब भी कहीं बात करनी होती है तब हम उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा करके उस विज्ञान को घृणा का पात्र बना देते हैं। और ऐसा केवल तंत्र शास्त्र के साथ ही नहीं है। जिस किसी पुस्तक को किसी मनुष्य ने पढ़ा ही नहीं, जिस किसी विज्ञान को कभी जाना ही नहीं, केवल सुनी सुनाई बातों से उसकी बदनामी करना, यह आजकल के लोगों का कहते हुए बुरा लग रहा है लेकिन एक शगल बन गया है। जहां तक प्रश्न यह है कि क्यों इस प्रकार की एक नेगेटिव छवि तंत्र शास्त्र की है, तो उसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण ज्यादा जिम्मेदार हैं। सबसे पहली बात तो यही कि हमें ये सुलभ नहीं है। जिस प्रकार का तंत्र शास्त्र किसी ठेलों पे या दोयम दर्जों की दुकानों पर या बहुत से बी या सी ग्रेड के यूट्यूब वीडियो पर हमें मिल जाता है, तो कोई भी लेमैन थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है तो वो उसको आउटराइटली रिजेक्ट ही करेगा, कहेगा कि नहीं ये किसी काम का नहीं है, सारा कुछ ये शोशेबाजी है। 14,000 से भी अधिक प्रकार के तंत्र शास्त्र भारत में प्रचलित थे साथियों, और चूंकि ये समझने में कठिन थे और इसका कोई दुरुपयोग ना कर ले इसलिए इसको गोपनीय रखा जाता था। इस कारण से ये जनसामान्य में प्रचलित नहीं हो पाए और इसके विकृत रूप के कारण एक गृहस्थ व्यक्ति में, एक लेमैन में इसकी जो नेगेटिव छवि है वो कहीं ना कहीं इसके इस विकृत रूप, घृणित रूप जैसा कि इसको समझा जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। और न केवल तंत्र शास्त्र, आप इसको किसी भी शास्त्र पर लागू कर लीजिए, उसके प्रयोग करने वाला कैसा है, क्योंकि लोग तो उसको जानते हैं। जब हम किसी डॉक्टर के पास में जानते हैं तो हम मेडिकल साइंस के बारे में नहीं जानते, हम पर्टिकुलर उस डॉक्टर के बारे में जानते हैं। अब वो डॉक्टर अनैतिक है, अंग प्रत्यारोपण का व्यापार कर रहा है, तो ये उस डॉक्टर की गलती है, ना कि मेडिकल साइंस की गलती है। यदि कोई राजनेता भ्रष्ट है तो इसमें राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस की गलती नहीं है। इसमें उस व्यक्ति विशेष जो कि घृणित राजनीति कर रहा है उसकी गलती है निश्चित तौर पर। यदि किसी भ्रष्ट इंजीनियर ने कोई ऐसा पुल बनाया जो कि 1-2 साल में ही ढह गया, तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग की तो कोई गलती नहीं। इसमें गलती है तो उस भ्रष्ट इंजीनियर की गलती है। ज्योतिष शास्त्र पर भी हम इस बात को लागू कर सकते हैं। यदि कोई स्वार्थी ज्योतिषी है जिसकी गणना गलत है, जिसको कुछ आता ही नहीं और वो भविष्यवाणियों पे भविष्यवाणियां कर रहा है, उसके पास में कोई व्यक्ति आया, वो कहेगा कि भाई ज्योतिष शास्त्र ही गलत है, फला फला व्यक्ति ने ये मेरी भविष्यवाणी की थी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक इसका उलट जरूर हो गया। तो इसमें ज्योतिष विज्ञान की कोई गलती नहीं है साथियों। इसमें गलती है तो कहीं ना कहीं उस ज्योतिष महोदय की है जिसने अपनी गणना में और फिर अपने फलित में कहीं ना कहीं गलत साधनों का प्रयोग किया, कहीं ना कहीं वो अपनी स्वार्थ पूर्ति में ही लगा रहा। तो कुल मिलाकर के हम निष्कर्ष रूप में इस प्रश्न का उत्तर यही कह सकते हैं कि जो भी ये दावा करते हैं सभी के लिए नहीं लागू है।
कि वो तंत्र शास्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन उन्होंने तंत्र शास्त्र को, तंत्र विद्या को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बिना अधिकारी हुए, आगे के हम एपिसोड में चर्चा भी करेंगे कि कौन तंत्र शास्त्र की प्रैक्टिस करने का अधिकारी है। हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए आपको सीखने के लिए सबसे पहले विद्वान गुरु का सानिध्य लेना होगा, उसके बाद में तपश्चर्या आपको करनी होगी, और कुछ नियमों का कठोरता पूर्वक यदि आप पालन करेंगे तब जाकर के जो तंत्र शास्त्र है उसमें आप उच्च स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये कोई मनमानी कल्पना नहीं, और इस पर जो व्यभिचार के आरोप लगते हैं उस पर भी हम आगे आने वाले एपिसोड में जरूर चर्चा करेंगे। वेद जो कि ज्ञान के सागर हैं, तो जब वेद हमारे पास में थे तब फिर हमें किसी और मार्ग की आवश्यकता क्यों हुई? क्या जरूरत थी तंत्र विज्ञान के प्रादुर्भाव की? क्या जरूरत थी तंत्र शास्त्र के जन्म की? आखिर इसका जन्म किस लिए हुआ है? बहुत सही और सटीक प्रश्न है। जब हमारे इतने प्रचुर मात्रा में ज्ञान से भरपूर वेद हमारे पास में उपलब्ध थे, तो फिर क्या जरूरत थी तंत्र शास्त्र की? तो साथियों, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि जब वेदों का प्रचलन था तब एक विचार यह भी प्रचलित था कि वेदों के पठन पाठन को केवल 3 वर्णों तक सीमित कर दिया गया था: ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग। इसके अन्यथा जो भी है उसके लिए वेदों का पठन पाठन तो छोड़िए, श्रवण की भी मनाही थी। एक तो ये कारण इसका। दूसरा इसका जो कारण है वो ये कि प्रारंभ में जब हम भारतीय मेधा की बात करते हैं, यदि आपको पारलौकिक कुछ प्राप्त करना है, आध्यात्मिक कुछ प्राप्त करना है, तो आपके पास में एक ही मार्ग था कि आप इस संसार को त्याग दीजिए, संन्यास ले लीजिए और कठिन तपश्चर्या के लिए किसी पहाड़, हिमालय आदि पर आप चले जाइए। तो ये जाहिर सी बात है कि हर एक व्यक्ति तो ये कर नहीं सकता, क्योंकि ये मनुष्य की जो दिनचर्या है उसके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ करके और तपश्चर्या में चला जाए, क्योंकि सृष्टि जो चल रही है वो कहीं ना कहीं पुरुष और स्त्री के मिलन, गृहस्थ जीवन के यापन से ही चल रही है। स्वाभाविक सी ये बात है। तो जब लोगों में ये व्याप्त हो गई बात कि कष्ट सहन करके, कठिनतम तपश्चर्या करके, कठिनतम शारीरिक श्रम करके, शरीर को प्रताड़ित करके ही यदि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर जो सामान्य व्यक्ति है, जो गृहस्थ व्यक्ति है, वो क्या करेगा? वो फिर अध्यात्म का, ज्ञान का, विद्या का वो अधिकारी ही नहीं है क्या? जब उसने मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो क्या उसके पास में ये स्वाभाविक अधिकार नहीं है कि वो भी उस पथ पर आगे बढ़े? जब ये प्रश्न हुआ तब जो उस समय के हमारे मनीषी थे, क्योंकि सन्यास और गृहस्थ इन दोनों के बीच में बहुत गहरी खाई हो गई। जो गृहस्थ था उसने पूरा अपना मुख मोड़ लिया कि नहीं, अब जब मेरे लिए ये मार्ग है ही नहीं तो फिर मैं इस मार्ग पर चलने का प्रयास ही क्यों करूं? और जब ऐसी वृत्ति किसी भी देश के जनमानस में आ जाती है तो वो भौतिकवादी हो जाता है, इवन वो नास्तिक हो जाता है। वो प्रयास ही नहीं करता अपने आप को समझने का, आत्मा को समझने का, परमात्मा को समझने का, पुनर्जन्म को समझने का, किसी का भी वो प्रयास नहीं करता। वो पूरा का पूरा जीवन स्वार्थ वशात ही जीता रहता है। तो ये बड़ी खाई हो गई। तो एक बीच का रास्ता हमारे मनीषियों ने दिया, और वो जो बीच का रास्ता है वो और कुछ नहीं बल्कि वो तंत्र शास्त्र है। वेदों की क्लिष्ट भाषा और उस मार्ग पर चलना जब सिर्फ सन्यासियों के लिए कर दिया गया कि बस ये सुनिश्चित है इन पर यही लोग चलेंगे, तो फिर दूसरी ओर गृहस्थों के लिए कोई बीच का मार्ग आए, ये समाज अध्यात्म शून्य न हो जाए, इसलिए ये बीच का रास्ता निकाला गया। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बीच के मार्ग की ही बात करते हैं। वो कर्म करने की बात करते हैं, लेकिन वो कर्म निष्काम कर्म है। मतलब आप काम भी करोगे, संन्यास नहीं लोगे, काम करोगे, कर्म अपना करोगे, लेकिन फल से आसक्ति नहीं होगी आपकी। फल की आपको आशा रखना है, परंतु उससे आसक्ति नहीं रखनी। तो इसी प्रकार की कुछ इसके समान परिस्थितियां जरूर रही थी
जिस कारण से जो बीच का मार्ग है, तंत्र शास्त्र का मार्ग है, आजकल उसके बहुत छोटे से स्वरूप भी हम देखते हैं। जैसे माताएं बहनें छोटे बच्चे की नज़र उतारती हैं, कई प्रकार के टोटके व्यक्ति करता है, कर्ज मुक्ति के लिए करता है, अपनी व्यापार वृद्धि के लिए करता है, रोग से मुक्ति के लिए करता है। तो इस प्रकार के जो सुगम उपचार हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा संस्कृत पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं, और आप अपने जो शारीरिक कर्तव्य हैं, जो गृहस्थ के दायित्व हैं, उनको पूरा करते हुए कर पाएं, वही कहीं ना कहीं तंत्र शास्त्र के जन्म के लिए उत्तरदायी कारण है। तो ये दोनों ही विचार मैं समझता हूं कि एक तरफ वो लोग हैं जो तंत्र की बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं कि उसमें व्यभिचार है, उसमें वाम मार्ग है, उसमें इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, तो वो भी उचित नहीं है। और जिन्होंने इसको बहुत ही ग्लोरीफाई कर दिया है कि इससे तो असंभव चीज़, बहुत जिसको हम केवल कल्पना में कर सकते हैं वो भी संभव है, तो ये दोनों ही विचार कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। मध्यम मार्ग जो है वो ही इसके लिए सर्वोत्तम मार्ग है, और यही इसके लिए जन्म के लिए हम कहेंगे कि स्पष्ट रूप से उत्तरदायी है। तंत्र और कुछ नहीं, हमारे शरीर का जो हार्मोनल करंट है, हार्मोन्स की जो हमारे शरीर में आवश्यकता है और जो इसका महत्व है, इससे आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। तो हार्मोनल करंट और ब्रह्मांड की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इन दोनों का तारतम्य, इन दोनों का साधना आपस में, और वो साधना से सिद्धि तक की यात्रा कहीं ना कहीं वो ही तंत्र शास्त्र है। और इसको समझना असंभव तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल अवश्य है।